बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद ख़ान है और फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के ये वेबिनार सीरीज़ डू प्राइम जो कि मल्टी रेगुलेटर ब्रोकर है उसके तावन से दिए जा रहे हैं। इन वेबिनार्स में आपको आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि मैंने फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करनी है और कितने अरसे में मैं ये ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कितने अरसे में मैं सीख सकता हूँ। ये बेसिक टू एडवांस सीरीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि एक नया और पुराना ट्रेडर दोनों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और आपने इन तमाम सीरीज़ में हमारे साथ रहना है और वेबिनार के इख्तिताम पर आप सवालात भी कर सकते हैं। हर किस्म के सवालात रेलेवेंट टू टॉपिक कर सकते हैं और आउट ऑफ द टॉपिक भी आपको इजाज़त है कि आप कर सकते हैं जो भी आपके दिल में सवाल है। तो शुरू करते हैं। सक्सेस फार्मूला फॉर ट्रेडर्स, ताजरों के लिए कामयाबी का फार्मूला। हर फॉरेक्स ट्रेडर कामयाब होना चाहता है। एक ऐसा बंदा जिसने जस्ट यूट्यूब की एक वीडियो सुनी, देखी और डिपॉजिट लगाकर वो शुरू हो गया। उसको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स का, सिर्फ बाय और सेलिंग का बटन दबाना आता है। आप उससे भी पूछेंगे ना कि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि मैं इस साल के अंत तक करोड़पति बन जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। बिल्कुल मैंने कामयाब होना है और कामयाबी के लिए ही मैंने ये रिस्क लिया है। आप देखें कि इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर कितना तजस्सुस रखता है, कितना ज़्यादा तलब रखता है कामयाब होने की और कामयाबी के फार्मूले जानने की। उसमें एक बहुत ज़्यादा तलब होती है, तजस्सुस होती है। आमतौर पर बहुत सारी हम किताबें पढ़ते हैं, फॉरेक्स की वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन किसी जगह पे भी हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा ऐसा की फार्मूला है जिससे हमें समझ आ सके। शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, मेजर टॉपिक्स जो इस वेबिनार के होंगे: सक्सेस फार्मूला ब्रेकडाउन, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल फंडामेंटल, सिंगल वर्ड सक्सेस फार्मूला ब्रेकडाउन, कॉमन सेंटिमेंट अमंग एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये मानना है बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं दुनिया में और फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं या माहिर मुआशियात हैं, वो बताते हैं कि 50% कामयाबी आपकी साइकोलॉजी में है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी बंदा कहता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहता हूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आधी कामयाबी उसकी साइकोलॉजी में है। मनी मैनेजमेंट 30% इसमें सक्सेस है, यानी आपकी मनी मैनेजमेंट 30% किरदार अदा करती है आपकी कामयाबी में। साइकोलॉजी 50% और 30% मनी मैनेजमेंट। और बेसिकली ये साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट आपस में इंटरलेट करती हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। जब फर्स्ट टाइम मुझे समझ आई थी ना इस चीज़ की, मैं एक कामयाब ट्रेडर बन चुका था जिस वक्त, तो उसके बाद भी ये मुझे हजम नहीं होती थी चीज़। लेकिन आज एक लंबे सफ़र में, फॉरेक्स के लंबे सफ़र को करने के बाद ये मैं कबूल कर चुका हूँ कि हाँ ये बात सच है कि 80% जो कामयाबी है ये आपकी इन दो चीज़ों में है। तो इसका मतलब है जो 20% है वो क्या चीज़ है फिर, मैं बताता हूँ आपको 20% क्या है। टेक्निकल और फंडामेंटल आपका जस्ट 20% किरदार अदा करता है आपकी कामयाबी में। इसका मतलब ये चार्ट पैटर्न्स, ये कैंडल्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो इसमें कितनी फीसद कामयाबी है? सिर्फ 20%। कंप्यूटर की स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में जो आपको लाल पीली लाइटें नज़र आती हैं, वो सिर्फ 20% आपको सपोर्ट करती हैं कामयाबी में। और 20% के अलावा जो 80% कामयाबी है वो उसके बाहर पड़ी हुई है, चार्ट के बाहर है सारी गेम। और हम सारी की सारी जो ध्यान है वो उस 20% में दे रहे होते हैं। जब आपने 20% वाली कामयाबी वाली चीज के पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे इतना हाथ धो के पड़ते हैं सारा दिन रात, ये पैटर्न, ये चार्ट, ये कैंडल, वो कैंडल, तो क्या होता है? आप उस 80% को नजरअंदाज करते हैं। तो मुझे बताएं 20% में आप कितना कामयाब हो जाएंगे? अगर एक बंदे ने अपनी साइकोलॉजी को मजबूत कर लिया, साइकोलॉजी ट्रेंड कर ली,
तो 50% वो उसी वक्त कामयाब हो गया। अभी उसने ना कोई कैंडल देखी, ना कोई चार्ट पढ़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी मजबूत है। इसलिए कहते हैं ना, मजबूत असाब का मालिक जो बंदा होता है वो हर सिचुएशन में, हर मैदान में, हर जगह में कामयाब होता है। तो आगे हम इस फार्मूले के ऊपर मजीद डिटेल में जाते हैं। साइकोलॉजी 50% जो आपकी कामयाबी में किरदार अदा करते हैं, उसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, ये चीज क्या है। गुड साइकोलॉजी क्या होती है? इमोशन कंट्रोल, नो फियर, डिसिप्लिन, एक्सेप्ट लॉसेस, फ्लेक्सिबिलिटीज। इमोशन कंट्रोल क्या होता है? इमोशनल कंट्रोल के जैसे एक ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, वो लॉस में चली गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बंदे को कोई मसला नहीं, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, हो जाता है, खैर है। थोड़ी देर बाद एक अच्छा मौका आया, तो उसने वो एक ट्रेड लगा ली, बिल्कुल मैकेनिकल वर्किंग की, यानी कि उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हुई वो एक जो स्टॉप लॉस हिट हुई। बाज दफा खौफ होता है बंदे में, तो ये है कि गुड साइकोलॉजी की साइन है कि कोई उसके इमोशंस भी कंट्रोल होंगे, खौफ नहीं खाता होगा, जिस टाइम भी अच्छा मौका आएगा वो ट्रेड लगाएगा, वो डरेगा नहीं, डिसिप्लिन उसके अंदर होगा। ठीक है। एक्सेप्ट लॉसेस, कि जब लॉस हो चुका हो तो वो उसको कबूल करता है, थोड़ा लॉस है ज्यादा जैसे भी है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि एक बंदा जब गोल्ड पे ट्रेडिंग करता है, तो एक हफ्ता पूरा हो गया तो कोई भी ट्रेड गोल्ड की आई ही नहीं, तो जब आई नहीं तो फिर करनी नहीं, कोई मसला नहीं, किसी और पेयर पे चले जाओ। लेकिन नहीं, वो कहते हैं मैं भाई एक ही पेयर को पकड़ूंगा, इसी के ऊपर मैं करूंगा, अगर ट्रेड आई है या नहीं आई। ये तो पेयर की बात छोड़ें, एक बंदा उसकी एक नेचर बन चुकी है कि उसने, जिस तरह वो हम पाँच टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, इस तरह उसने एक बनाया होता है कि एक ट्रेड मैंने सुबह लगानी है, एक मैंने 11 बजे लगानी है, एक दोपहर को लगानी है, एक शाम को, और एक रात सोने से पहले लगानी है। तो क्या होता है, उसने एक ऐसी एक बना ली है अपनी मेंटेलिटी। तो ऐसा बंदा जो है वो नुकसान उठाता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये गुड साइकोलॉजी की साइन है कि बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि अगर ट्रेड है तो कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा, हालात के मुताबिक चलता है। उधर दो मुल्कों की जंग लग गई, जैसे यूक्रेन और रशिया का मामला हो गया, और उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कह रहा है नहीं नहीं, खैर हमें क्या उन दोनों मुल्कों का, हम तो ट्रेड लगाएंगे, आज अभी लगाएंगे, सबके सामने लगाएंगे, सरेआम लगाएंगे, मुझे तो कोई खौफ नहीं है। और भाई खौफ तो नहीं है तुझे, लेकिन कम से कम ये चीज जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटीज में नहीं आती। बैड साइकोलॉजी, बैड साइकोलॉजी, फियर, एक अच्छा मौका आ गया ट्रेड का तब भी डर रहा है। ग्रीड, दो चार ट्रेडें पॉजिटिव हो गई, थोड़े से डॉलर कमा लिए, उसके बाद कह रहा है नहीं अब तो मैं फतह करके छोड़ूंगा, आज तो करोड़पति बनना है भाई, सरप्राइज देना है मैंने घर वाली को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, कजन्स को, मल्लेदारों को, तो मैंने जिलाना ही जिलाना आज। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता। ग्रीड जो है वो नुकसान करता है, साइकोलॉजी बर्बाद करता है, और ये बैड साइकोलॉजी से इसको कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, के $100 का अकाउंट है और स्टैंडर्ड लॉट 1.00 की लगा रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो ट्रेड को ओपन कर रहा है, तो वो चंद पिप के बाद जो है ना वो अकाउंट कबूल हो जाएगा आपका, नुकसान हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेट, जैसे मैंने पहले बताया कि इनफ्लेक्सिबिलिटी यही होती है कि वो हर मामले में जो है ना एक अपनी बियास बना लेता है, अपनी एक नेचर बना लेता है, आदत बना लेता है कि मैंने यही करना है, मैंने ये मेरा टाइम है ट्रेड का, तो मैंने इसी टाइम पे लगाना है। मेरे जो है ना वो मैंने तो फालनामा निकाला हुआ है। वो मैं गया था एक दफा किसी मेले में, वहां किसी तोते ने मुझे जो है ना वो चिट्ठी उठाई थी, तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था आप 2 बजे ट्रेडिंग करें तो वो प्रॉफिट में होगी, तो मैं वही करूंगा। भाई तोते जो है ना, तोते कामयाबी नहीं देते। ठीक है, इस चीज को समझें, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाएं। इनफ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए नुकसानदेह है, और ये बैड साइकोलॉजी है, ये बुरी चीज है, बुरी आदत है। इम्पेशंस, ट्रेड लगा ली, अब बैठ गया उसको देखने चार्ट को, एक दफा ट्रेड लगा लिया बस, ठीक है लगा ली है, ना देखें उसको, पेशेंस रखें, लॉस है या प्रॉफिट है, चलता रहे ट्रेड को, या तो वो स्टॉप लॉस के साथ वाज के रुकेगी ट्रेड, तो या फिर टीपी के साथ हिट होकर रुकेगी। ठीक है। इमोशनल डिसीजन, जज्बाती फैसले। आप देखिए हमारी जाती जिंदगी में अगर हमारी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हमारी भाई से हो जाता है, सिस्टर से हो जाती है तकरार, किसी भी दोस्त से हो जाती है,
और मिसेस का भी नाम ले लेते हैं, मिसेस से हो जाती है, तो आप उस वक्त जो फैसला करते हैं वो फैसला कितना ठीक होता है? 99.9% वो फैसला रॉन्ग होता है। इसलिए कभी भी गुस्से में ट्रेड नहीं करनी। अगर आपको जाती जिंदगी में कहीं रंजिश आ गई है, आप परेशान है कोई घरेलू हालात की वजह से, कोई और आपका मामला है, अगर आप जॉब होल्डर हैं, वहां आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ गया है, नाखुशगवार वाकया आ गया है, तो आप उस दिन ट्रेड ना करें। इमोशनल डिसीजंस में क्या होगा? आपका नुकसान होगा। तो ये साइकोलॉजी जो है 50% जो पार्ट प्ले करती है, उसका मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या होती है? ये चीज है पोजीशन साइजिंग या लॉट साइजिंग या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी इसको कहते हैं। ये कैसे आपने करना होता है? सिलेक्ट एज पर कैपिटल या अकाउंट साइज। इतना इतनी मिकदार आप ट्रेड की ओपन करें जितना आपका अकाउंट सह सकता है। अगर आपका अकाउंट $100 का है तो आप उस पे अकाउंट इतनी लॉट ओपन कर दे जितनी $1 लाख वाले करते हैं, तो वो तो झटका भी नहीं लेगा। मैं मिसाल देता हूं कि आपका बच्चा 10 साल का है, वो वजन उठा सकता है 5 किलो। आप उस पे 20 किलो का वजन डाल दें कि बेटा आप चक्की से आटा तो आपने लेके आना है, मेरे बेटे हो, बहादुर हो, शेर हो। ऐसे कैसे होता है? बेटा मेरा हो और ये बोरी ना उठा सके, तो क्या होगा? आपका बेटा जो है ना वो घर नहीं पहुंच सकेगा, वो हॉस्पिटल ही जाएगा। तो ये आपने अकाउंट के ऊपर उतनी ही ट्रेड लगानी, उतना ही लोड डालना है जितना अकाउंट बर्दाश्त कर सके। ये मनी मैनेजमेंट है। आम अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं चादर देखकर पांव फैलाना। यानी जितनी अकाउंट की ताकत है उसी के मुताबिक जो है ना उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कितना लेना है? ठीक है, एक ट्रेड के ऊपर 1 to 2% ऑफ टोटल कैपिटल। 1% ये रिकमेंडेड है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कौमी हीरोज होते हैं जिनको हम नहीं मना कर सकते, शाहकार होते हैं कि उन्होंने बाज नहीं आना, उन्होंने कोई एडवेंचर करके रहना होता है, तो उनके लिए हम फिर कहते हैं चलो ठीक है 2% से ऊपर ना हो। टोटल कैपिटल, फर्ज किया अगर $100 का अकाउंट है तो 1% रिस्क का मतलब है $1 का स्टॉप लॉस लगेगा। यानी -$1 तक ट्रेड जाएगी तो ट्रेड ऑटो पे कट हो जाएगी, आपका मजीद लॉस नहीं होगा। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड अकाउंट होगा तो $100 जो है वो उस पे 1% कैपिटल जो है वो उसकी स्टॉप लॉस इतनी छोटी होगी कि फौरन हिट हो जाएगी। तो इसका हल जो होता है वो माइक्रो अकाउंट या सेंट अकाउंट होता है, जिसमें आपकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो इतनी आपको मार्जिन मिल जाता है कि आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, आपके मेथड के मुताबिक स्टॉप लॉस फिर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वो आपकी लॉस भी कम हो जाती है, और वो हिट भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट लॉस रेशो या इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कहते हैं। 1 to 1 मिनिमम है, रिकमेंडेड 1 to 2 है। यानी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना $1 का, $2 का, तो आपकी टीपी कम से कम $4 की, $3 की होनी चाहिए। यानी स्टॉप लॉस छोटा हो, टीपी बड़ी हो। यानी आपने $2 का रिस्क लिया कि मैं $2 का नुकसान उठा सकता हूँ एक्सपेक्टेड फ्यूचर में, और $4 आप तवक्को रखते हैं कि मुझे आएंगे अगर प्रॉफिट हो गया, तो इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये आपने इस तरीके से करना होता है इसमें, ठीक है। कैपिटल रिजर्वेशंस, नो ट्रेड इन न्यूज। आपको मैं एक बता दूं कि ये मनी मैनेजमेंट का असूल है, जब आपकी न्यूज है या आपकी कोई इस तरह का इवेंट है, कोई इस तरह का मामला आ गया, तो आप ट्रेड ना करें। आपका कैपिटल बचा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, बचा रहेगा। तो क्या होगा कि आपको अल्लाह कहीं ना कहीं और मौका दे देगा, आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट ना रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये आखिरी दिन नहीं होता, आप भी इधर ही हैं, मार्केट भी इधर ही है, कहीं नहीं जाती। तो इसलिए आपने कोई इस बारे में कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी होती कि बस फटाफट मैंने ट्रेड लगानी है। देखिए मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब तूफान आया होता है, ठीक है, वहां पे समंदर में तो आपको मछलियां उछलती हुई नजर आती हैं, जो खासकर साहिल समंदर पर रहने वाले लोग हैं, कराची वगैरह या इस तरह के एरियाज में। तो वहां आप देखें कि इस तरह उछलती हैं, बारिश और आंधी तूफान में इस तरह वो उछलती हैं। तो उस सूरत में कोई है, कोई मशेरा उस पे वो फटाफट वो जाल डाल दे? नहीं। वो कहते हैं नहीं यार इस तरह नहीं करना, क्यों कि ये जाल भी चला जाएगा, कश्ती भी चली जाएगी, मछलियां नहीं आएंगी।
तो इसलिए नॉर्मल हालात में जो मार्केट जारी होती है उसमें आप ट्रेड लगाएं। टेक्निकल और फंडामेंटल, ये पार्ट जस्ट 20% है, ये आप यकीन कर लें। अगर आज आप ये यकीन नहीं करेंगे, कुछ सालों बाद जाके करेंगे, तो आपका ये बहुत सारा वक्त जाया हो जाएगा। इस बात, टेक्निकल और फंडामेंटल जस्ट 20% पार्ट प्ले करता है, और टेक्निकल, इसमें भी फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को मिला के मैंने बताया कि ये 20% है। इसलिए टेक्निकल में क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ये चीज सब वाकफ है, चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर टेक्निकल के मैं टुकड़े करूं 100 टुकड़े, तो उसमें से 80 टुकड़े जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके हिस्से में वो 80 हिस्से आएंगे। इतनी मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निकल में है ये चीज है। जो भी मेथड आप ले लें, जो भी स्ट्रेटजी ले लें, उसमें सबसे कॉमन और अहम तरीन चीज होती है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो कि चार्ट के ऊपर हमारी मुख्तलिफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, इक्वल चैनल्स होता है, चार्ट पैटर्न्स होता है, आपकी मूविंग एवरेजेस होती हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर जगह मिलेगी, हर मेथड में, हर इंडिकेटर में, हर पॉइंट पे आपको नजर आएगी। अदर्स टेक्निकल, जो दूसरी टेक्निकल की चीजें हैं वो क्या है, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स है, टूल्स है। अच्छा, कुछ लोग टूल्स को इंडिकेटर, इंडिकेटर्स को टूल बोलते हैं। आरएसआई क्या है, एक इंडिकेटर है, जबकि फिबोनाची क्या एक टूल है, जो आप लगाते हैं ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, ये क्या है, ये टूल्स हैं। लाइंस, ट्रेंड लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, ये टूल्स हैं। इंडिकेटर क्या है, आरएसआई, स्केस्टिक या एमएसीडी, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। उम्मीद है आपको टेक्निकल में ये पार्ट जो मैंने समझाया है कि टेक्निकल और टेक्निकल के आगे जो अहम तरीन चीज है वो आपको मैंने बता दी है। अच्छा, टेक्निकल फंडामेंटल 20%, वही हेडिंग आ गई। अब आते हैं फंडामेंटल। पहले मैंने बताया टेक्निकल, कि टेक्निकल में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और अब मैं बताता हूँ फंडामेंटल में। फंडामेंटल में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा या इवेंट्स हैं वो कौन से हैं, ये जो पूरी मार्केट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। सीपीआई यानी महंगाई का पैमाना, इंटरेस्ट रेट, यानी कि जिस तरह आप अमेरिका का अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि अमेरिका का जो इवेंट है, ये अमेरिका का जो इकोनॉमिक डाटा है यानी डॉलर का, वो हमारा एज अ रेफरेंस होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है ये एफओएमसी के जरिए आपका फैसला होता है, क्योंकि जब सीपीआई बढ़ता है ना, यानी महंगाई बढ़ेगी, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपकी जॉब भी डिस्टर्ब होगी, जब जॉब डिस्टर्ब होंगी तो आपकी जीडीपी में फर्क पड़ेगा। ये इंटरलेटेड है, और ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉब्स का डाटा, जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट का डाटा अच्छा आ गया तो इकोनॉमी अच्छी हो गई, अगर कम आ गया तो उससे भी इकोनॉमी का वो फर्क पड़ता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, जिससे हम प्रॉफिट्स भी कमाते हैं और हमें डायरेक्शंस का पता लगता है। तो जीडीपी जो है, जीडीपी किसी मुल्क की, जो कहते हैं शीशा होता है ना, मिरर होता है, ये वो चीज है जो दिखाता आईना है कि किसी मुल्क का जो जो पसली है ना वो कितनी मजबूत है, कमर कितनी मजबूत है, और ये कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ये चार इवेंट्स जो हैं फॉरेक्स मार्केट में, या लोकल जो मार्केट है किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है, ये हिला के रख देते हैं ये चार। ठीक है, तो आगे आने वाले जो सीरीज है उसमें इनके ऊपर एक एक के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। जो अदर्स होते हैं फंडामेंटल्स, कंपनी मीटिंग्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं। कंपनी मीटिंग्स जैसे आपने फेसबुक, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी के शेयर्स के ऊपर इंटरनेशनल लेवल की जो होती है, आपने ट्रेड करनी है। फर्ज किए, मैं एग्जांपल देता हूं कि ये ऐलान हो जाता है कि फेसबुक के ऊपर हर मुल्क में जो एड्स हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, तो क्या होगा, एकदम से सारी अवाम जो है वो फेसबुक के अकाउंट्स बनाना शुरू कर देगी। क्या करेंगे, वो इतने ज्यादा अकाउंट्स बनेंगे कि फेसबुक का यूज जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसके स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। ये फैसला भी मीटिंग में हुआ, किया नहीं उन्होंने, तो उससे एक मीटिंग से ये हो गया। जिस तरह कोई ऑयल की कंपनी है, उसकी कोई बोर्ड्स की मीटिंग है, उसमें उन्होंने फैसला किया कि यार हम जो किसी मुल्क में ना तेल है, वहां पे हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट करने लगे हैं।
तो इससे ये होगा, इतना हमारा फायदा होगा कंपनी का, इतना ऐसे, तो क्या होगा, उससे भी उस कंपनी का स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इससे मुराद कन्फ्लिक्ट, वॉर या इस तरह की कोई बयानबाजी है जिससे लगे कि जंग होने लगी है। ठीक है, जैसे अभी ये ताइवान चाइना का सिलसिला चल रहा है। अभी इस वक्त हमारी जो हालिया जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जिसमें रशिया का जो एक अभी बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा हादसा पेश आ गया है, कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग जो है मासूम वो जाने चली गई हैं। यूक्रेन की कोई जंग लगी हुई है। इसके अलावा ये हमास वाला जो है, गजा वाली जो जंग है ये लगी हुई है। आप देखें कि ये सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में आते हैं। तो इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है आपकी फॉरेक्स मार्केट के साथ। जैसे जब फर्स्ट टाइम हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो उसमें क्या हुआ था कि आपके ऑयल की जो प्राइस है वो गैप से ओपन हुई थी, गैप अप। इतना बड़ा गैप आया था मार्केट में कि बहुत सारे लोगों ने, जिनकी बाय में ट्रेड थी ना, ऑटोमेटिकली तो वो प्रॉफिट में बंद हो गई। ठीक है। तो नाजरीन, आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आज के वेबिनार में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आप कहते हैं ना कि मुझे सिंगल वर्ड में सक्सेस फार्मूला समझ आए कि किस तरह हम लोग सीख सकते हैं कि जिससे हमें बिल्कुल गारंटी हो जाए कि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, उसमें एक सिंगल वर्ड है फार्मूले का, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडर जो है ये कभी भी लॉस में नहीं होता। मुझे एक सिंगल केस आप बता दें कि आप कहेंगे हमारा फलां बंदा था ट्रेडर जानने वाला, वो बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर था और वो नुकसान में है। ये डिसिप्लिन आपने रहना है। हमें बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती हैं। एक जो दुनिया में बहुत बड़ा एक ट्रेडर है, जो ये गालिबन अमेरिका से ताल्लुक रखता है, वो 2 दफा दिवालिया हुआ अपनी जिंदगी के अंदर, जो बिलियन डॉलर्स की ट्रेड लगाता था। और जब वो दिवालिया हुआ, क्यों हुआ? कि वो रिस्क बहुत बड़े बड़े लेना शुरू हो गया था, बहुत बड़े बड़े रिस्क। तो उससे क्या हो गया कि उसकी मनी मैनेजमेंट खराब हुई। मनी मैनेजमेंट खराब हुई है, साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो गई कि जब थोड़ा सा लॉस हुआ उसने और मांडके लगाई हैं गुस्से में, तो वो अल्टीमेटली सड़क पे आ गया। तो डिसिप्लिन आपने रखना है। अगर आप $1000 पर डे भी कमाना शुरू हो जाएं, आपका डिसिप्लिन खराब ना हो, अपने आप को चैंपियन नहीं समझना। तो ये इतना अहम पॉइंट है। और ये सवाल बनता है कि यार डिसिप्लिन कैसे आएगा मुझ में, किस तरह मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का डिसिप्लिन सीखूं? तो वो आपको कौन बनाएगा डिसिप्लिन ट्रेडर? मेंटोर एंड योरसेल्फ। आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएंगे और आपका मेंटोर इसका जिम्मेदार है। और हमारे एक बड़े उस्ताद हैं, एशियन कम्युनिटी जो है ट्रेडिंग की, उसमें बहुत नामवर हैं, साजिद खान गौरी साहब ना। तो सर कह रहे थे कि अपने मेंटोर को इतना हक दिया जाए कि वो तुम्हें दो लगा के ना बिल्कुल ट्रैक पे रखें। दो लगाने से मुराद वो नहीं है कंप्यूटर में आके कौन किसी को लगा सकता है, मतलब ये है कि वो इतना उसको इख्तियार दो कि वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी मैनेजमेंट, आपकी हर चीज ठीक रखे, यानी आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना के रखे। देखिए ना, जो लोग आज भी अपने माँ बाप से कह सकते हैं डांट डपट खाते हैं, मार खाते हैं, उनका लिहाज करते हैं, उनकी हर तरह से तमीज रखते हैं, तो वो लोग ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, बजाय इसके कि जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। ठीक है। तो वो बिल्कुल है, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो अब अगर इसमें आपका कोई सवाल है, आप अभी चैट के जरिए पूछ सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी का। अच्छा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, आप कह सकते हैं साइको निकला ही दिमाग से है, कि आपकी जो जहनी हालत जो है वो उसके मुतल्लिक है। साइकोलॉजी डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग, बिल्कुल मेक अ गुड ट्रेडर। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, बिल्कुल क्लियरली सवाल कर सकता है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब ये होता है कि आपने रिस्क कितना लिया और उसके मुकाबले में अगर प्रॉफिट आना था तो कितना आएगा। ठीक है। जैसे आपने एक रिस्क लिया कि यार मैं
$2 की को ट्रेड ले रहा हूँ, बाय की या सेल की, तो उसमें आपने अगर लॉस चला गया तो कितना जाएगा, अगर प्रॉफिट आया तो कितना जाएगा, ये दोनों चीजें, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है। सर इंडिकेटर क्या होते हैं? अच्छा, फॉरेक्स इंडिकेटर्स जो होते हैं हमें ये बताते हैं कि मार्केट की इस टाइम जो प्राइस की डायरेक्शन है वो क्या है। इस टाइम मार्केट ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है, या इस वक्त ये किस डायरेक्शन में जा सकती है, एक्सपेक्टेड मूव भी बताते हैं। वो इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गाड़ी के अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं ना, तो वो लेफ्ट इंडिकेटर चाह रहा हो तो आप कहेंगे कि राइट पे जाएगी गाड़ी, कहेंगे नहीं यार ये लेफ्ट जो है ना, इसने इंडिकेटर दिया है गाड़ी ने, उसका मतलब लेफ्ट पे जाएगी। बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, कभी कभार कोई ऐसा साइंसदान ड्राइवर होगा जो लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट पे मुड़ जाए। ऐसे फॉरेक्स में भी होता है कि इंडिकेटर आपको कुछ बता रहा होता है और मार्केट कुछ मूव कर जाती है। ये स्लाइड्स आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि स्लाइड्स जो है ना ये डू प्राइम जो है ना ये उनकी मलकियत है। तो ये वेबिनार भी डू प्राइम के तावन से दिया जा रहा है। और आई होप कि मैंने आज डू प्राइम की मैनेजमेंट को कहा है कि कोई कंपटीशंस वगैरह रखें, जो हमारे न्यू ट्रेडर्स सीख रहे हैं तो उनका कोई लाइव कंपटीशन रखें ताकि वो ट्रेडिंग करें, डेमो या रियल जिस तरह भी है, तो उनको कोई इनामात वगैरह, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको मिलेंगे। अच्छा हो गया आपने जिक्र कर दिया इस जगह पे। और वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वीडियोस देखें, टेक्निकल टीम जो है ये देखती है, क्योंकि लोग चैट कर रहे होते हैं, उनका नाम आ रहा होता है, ठीक है, उनकी पूरी तफसील, तो इस वजह से उसको ब्लर करके उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रख के, तो इसलिए वो फाइन करके वीडियोस जो है ये अपलोड आपको मिल जाएंगी, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल है हमारा फॉरेक्स मुर्शिद के नाम से। इसी तरह हमारे अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप उनको फॉलो करें। हमारी कम्युनिटी जितनी बढ़ती जाएगी हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारी जो भी फिर चीज़ें आएंगी वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही आएंगी। बिलखसूस हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हमारा एक बेसिक कोर्स भी पड़ा हुआ है, तो चंद एक वीडियो है आप वो देखें, काफ़ी मेहनत से बनाई गई हैं वो, हमें एटलीस्ट। देखें, ये एक पूछ रहे हैं हमारे जो ट्रेडर हैं कि कितने से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जो ब्रिटिश में फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, जो अकाउंट है CFTC, वो आपकी $10,000 को रिकमेंड करता है। चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में या हमारी ये जो कम्युनिटी है एशियाई, इसमें तो एटलीस्ट आपको, अगर आपने सिर्फ सीखना है या तजर्बे के लिए, तो कम से कम आप $100 आप इसको डिपॉजिट करें, कम से कम इतने से स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं $1,000 का कहता हूँ कि $1,000 से स्टार्ट करें। जब आप $1,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपका 1% जो रिस्क है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। जी, मिनिमम कितने? जी, मैंने ऑलरेडी बताया कि आप $1,000 से आप स्टार्ट करें, ये रिकमेंडेड है, लेकिन मिनिमम $100 होना चाहिए, मिनिमम 100 से। और रिकमेंडेड मैं जो कर रहा हूँ पर्सनली आपको, वो 1,000 कर रहा हूँ। डेमो अकाउंट आप आज भी शुरू कर सकते हैं। डेमो के लिए आप हमारी टेक्निकल जो सपोर्ट टीम है आप उनसे रब्ता कर लें। मुनीब खान है और साथ उनके हैं जूबी खान, ये दोनों हमारे टेक्निकल सपोर्ट के मेंबर हैं, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। ये आपको गाइड कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट करवाना, लॉगिन करवाना, इंडिकेटर सेट करवाना, ये जो भी आपके मसाइल होंगे ये सारे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तारीफ कर रहे हैं हमारी। ये एल आई लिली हैं, कोई फॉरेनर्स हैं। मिस एट दिस टाइम इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इन इंग्लिश our voices. Later we upload our videos, and at YouTube caption option is available, so you will be watch our videos at YouTube with caption option. अच्छा, लॉट साइज क्या होती है? ये वॉल्यूम है आपका, कि आपने जैसे अभी एक फॉरेक्स का जो मिनिमम लॉट साइज होता है ना, वो 0.01 होता है, 0.01, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड होता है वो 1.00 लॉट होती है, इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अगेन टू द फॉरनर स्टूडेंट्स, we will create a WhatsApp group for yourself for further communication and learning. Please just keep patience and wait for our response. डेमो अकाउंट प्रैक्टिस अकाउंट होता है, जो कि आपके साथ लॉन्गर टर्म, क्या ये जब तक आपने ट्रेडिंग करनी है ना रियल, साथ में डेमो भी होता है, क्योंकि आप जब भी नया मेथड सीखते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत होती है कि आप उसके ऊपर क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, उसी को आप टेस्ट करते हैं। लॉट साइज को USDT में डिस्क्राइब कर दें प्लीज़। देखें, आपके USDT जब आप डिपॉजिट लगाते हैं किसी भी ब्रोकर में,
इसमें जैसे कि अभी डू प्राइम का आप अकाउंट बनाए उसमें आप करें तो इनकी यूएसडीटी में भी डिपॉजिट लगती है। ठीक है, आपके रियल अकाउंट में। जब रियल अकाउंट में आपकी लगती है तो वो आपके डॉलर्स शो होते हैं वहां पे, यूएसडीटी नहीं होते फॉरेक्स में। तो आप वहां पे जो भी लॉट लगाएंगे वो यूएसडीटी के हिसाब से नहीं होगी, वो यूएसडी के हिसाब से होगी, सिंपल डॉलर के हिसाब से। ठीक है, और कोई आप क्वेश्चन पूछें आप। और मजा आता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो सीख पाते हैं आपके सवालात से। अच्छा अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये बिल्कुल आपको जल्द सिखाएंगे। अभी जितना आपको हमने बताया ना, जितना इस वक्त आपको हमने सिखा दिया है, ये अभी बेसिक्स में आता है। ठीक है, और बेसिक टू एडवांस हमने आपको पहले भी कहा हम आपको लेके चलेंगे। ये 5 डेज की जो सीरीज है ना, इसमें आपको डायरेक्शंस हमने देनी है कि डायरेक्शन क्या है सही राइट की। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम देखेंगे कि इसको कब हम, वैसे हमारे जो नेक्स्ट जो सीरीज आनी है ना वेबिनार्स की, तो वो इससे एडवांस होगी। जो नेक्स्ट आएगी उससे एडवांस, क्योंकि हमने आपसे 2024 का हमने पूरा साल मांगा है कि आप एक साल हमारे साथ स्टे करें। आपको हर चीज़ हम सिखाएंगे, और जो चीज़ जितनी आराम से स्लो से आपको सिखाएंगे ना, वो ज़्यादा आपके जेहन में भी बैठ जाएगी और आपके ज़्यादा काम आएगी। कल आपने एक बात की थी जी, कौन सी बात की थी बताएंगे प्लीज। अच्छा, स्टार्ट में कौन से पेयर पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन स्टार्ट में आप अगर मैं तो खैर स्टार्ट से ही गोल्ड को कर रहा हूं तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ था। लेकिन आप करेंसी पेयर कर सकते हैं, और करेंसी पेयर में यूरो यूएसडी कर सकते हैं कि वो जरा यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर जिसने सही ईमानदारी से सीख के किया हो तो उसके लिए कोई टफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सर हम बेसिक फॉरेक्स कैसे लर्न कर सकते हैं, एनी यूट्यूब चैनल। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी अच्छी बात ये पूछी है इन्होंने। ये हैं जुबैर। देखिए जुबैर, आपने बड़ी प्यारी बात पूछी है कि एज अ मुसलमान हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया को जब नाजिल किया ना दुनिया में, तो साथ में किताबें दी हैं। मेन जो 4 बड़ी किताबें हैं, बाकी सहीफे होते हैं जो छोटे छोटे सहीफे। तो अल्लाह पाक चाहता तो अल्लाह डायरेक्ट भी हमें वो 4 किताबें दे सकता था। तो अंबिया को क्यों भेजा है एज अ उस्ताद बनाकर, रहनुमा, और वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। देखिए मोहतरम, किताबें फॉरेक्स की हजारों लाखों लिखी गई हैं। यूट्यूब पे इतना मवाद पड़ा हुआ है कि आप सुबह से शाम देखें तो वो खत्म ना हो। मेरा ख्याल अगर एक बंदा चाहे ना कि मैंने पूरी जिंदगी में फॉरेक्स का सिर्फ मवाद देखना चाहूँ यूट्यूब पे, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो मवाद खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम ट्रेडर क्यों नहीं बनते यूट्यूब को देख के, सवाल है ना। कामयाब क्यों नहीं बनते, क्योंकि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि उसने इल्म और फन को सीखने सिखाने को एक उस्ताद के साथ मुंसलिक किया है, एक मेंटोर के साथ इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो गूंगी होती है आम अल्फाज में, वो आपको एक चीज बता रही होती है, जहां आपके जेहन में क्वेश्चन आ गया वो उसका जवाब नहीं देगी। क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, 2 4 5 6 वीडियोस। तो आपको अपना सवाल ही इतनी सर्च के बाद भूल जाएगा, यार मेरे जहन में सवाल क्या था। तो जो मेंटोर होता है या मेंटोरशिप होती है, ये पूरी ये इसी मकसद के लिए होती है कि आपके सवालात का जवाब दिया जा सके। तो इसलिए हमें एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है। ख्वाह वो आप देखें, यूट्यूब से इंसान सीख कर डॉक्टर नहीं बन सकता, सर्जरी कर सकता है, नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन सर्जरी नहीं कर सकता। यूट्यूब से आप पढ़कर आप कुछ भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली उस तरीके से लागू नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक कमी रहती है, एक एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक कोजा रहता है बंदा। तो इसलिए आपको उस्ताद की जरूरत होती है, और उस्ताद ही आपके सवालात का जवाब दे के आपको डायरेक्शनल करता है। अच्छा सर, दिन को ट्रेड करनी चाहिए या रात को। देखिए सेशंस होते हैं बहुत सारे ना। एक सेशन है एशियन, इसमें कुछ पेयर्स हैं जो ज्यादा अच्छे मूव करते हैं, हमें उन पे करनी चाहिए। जैसे जो AUD USD है, ऑस्ट्रेलियन है या न्यूजीलैंड है, ये हमें आप पैसिफिक सेशन में अच्छा मूव करता है। साथ में इसकी जब ओवरलैपिंग होती है एशियन के साथ, उस वक्त दोपहर में आपका यूरो USD GBP ये अच्छा मूव करता है। और जब अमेरिकन आते हैं शाम को, अमेरिकन सेशन में हर चीज जो है उसको पर लग जाते हैं, हर चीज जो है ना वो अच्छी वॉलेटाइल होती है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी शाम के वक्त 6:30 बजे के बाद। तो ये अच्छा टाइम होता है जिसमें आपकी मार्केट जो है वो आपको डायरेक्शन बताती है कि मैंने किस तरफ जाना, ऊपर या नीचे। फी स्प्रेड और कमीशन पर ये 3 चीजें जरा डिटेल से बता दें। लेकिन जो फी स्प्रेड या कमीशन है ना, फीस आमतौर पर ब्रोकर चार्ज करता है आपको डिपॉजिट के ऊपर, विड्रॉ के ऊपर। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, या इनएक्टिव आपका अकाउंट कुछ अर्सा रहे तो उसमें फीस आपको चार्ज कर देते हैं।
इसके अलावा स्प्रेड जो होता है, जो आपको चार्ट पे दो लाइनें नजर आ रही होती है ना प्राइस की, वो उसके बीच का जो फर्क है ना वो स्प्रेड होता है। वैसे आपको मैं बताऊं कि YouTube पे हमारा जो पड़ा हुआ है ना बेसिक ट्रेड कोर्स, उसके अंदर ये फीस, स्प्रेड, कमीशन बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है हमने। ये स्लाइडें और ये सारी वीडियोस इस टाइप से वहां पे मौजूद हैं, आप वहां देख लीजिए। मजीद मैंने आपको बता दिया। और कमीशन जो है ये हर लॉट पे चार्ज होता है जब क्लोज होती है ट्रेड। अच्छा, ये डेमो अकाउंट आप बनाएंगे तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ट्रेड सब कुछ जो है ना वो रियल होता है, प्राइसेस वगैरह उनकी जो मूवमेंट हर तरह से वो रियल होती है। सिर्फ जो आपका बैलेंस है वो डमी बैलेंस होता है, फेक बैलेंस होता है, जिससे आपको प्रैक्टिस आ जाती है। और किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर वेबिनार जो है ना वो एंड कर देता हूँ। और कल वाला जो वेबिनार होगा इंशाल्लाह वो इससे भी ज्यादा डिटेल में और काफी ज्यादा वो नॉलेजेबल होगा। ये अच्छा कि हमारी स्पोर्ट टीम जो है ना ये बड़ी माशाल्लाह इस मामले में तेज है। देखें इन्होंने यूट्यूब का आपको लिंक दे दिया है चैनल का, इसको आप जाके देखें तो काफी ज्यादा इंशाल्लाह आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन हमें जरूरत होती है कि एक कम्युनिटी के साथ चलने की, और एक टीचर से, किसी भी मेंटोर से। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से सीखें कि बहुत ही ज्यादा आपको मैं इसमें मजबूर कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि हमारा ही प्लेटफॉर्म है, यही सिखाएगा, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। कहीं से भी सीखें, लेकिन एक मेंटोर को अपना लें, एक उस्ताद को अपना लें, उससे आप सीखें, आप उससे समझें चीजों को, ठीक है। किसी एक को उस्ताद को आपको मानना तो पड़ेगा। मैंने कल भी आपको बताया था टीचर और मेंटोर में क्या फर्क होता है। टीचर आपको सिलेबस कवर करवाता है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, आप पास हो या फेल उसको फर्क नहीं है, उसको तो सैलरी मिल गई। एक पैटर्न है ना, ये नेगेटिव नहीं, एक बात है, सच्चाई है। मेंटोर जो होता है वो एक गली मोहल्ले का मैकेनिक है, जो आपको मारता है बच्चे को, उसको समझाता भी है, खिलाता भी अपने घर से ला के, सारा कुछ कारगर प्रोटोकॉल दे के 5 साल के बाद वो एक ऐसा मैकेनिक तैयार करता है जो अपनी दुकान डाल लेता है और वो रोजगार पे लग जाता है। इसी तरह फॉरेक्स में भी लफज टीचर नहीं चलता, मोस्टली चलता है मेंटोर। मेंटोर यानी ऐसा रहनुमा, ऐसा उस्ताद जो आपको इतना वो तराशता है एक हीरे की तरह कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ता है। तो आपने किसी भी मेंटोर को अपनाना है, उसकी मेंटोरशिप को, और ट्रेडिंग को सीखना है, टाइम देना है, एनर्जी देनी है, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है जी, अभी वेबिनार फिर एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए वेबिनार के साथ और बहुत ही अच्छी जो नॉलेजेबल वीडियो होगी उसके साथ। अल्लाह हाफिज।